महाराष्ट्र के 10 सबसे धाकड़ व्यक्ति जिनमें से कुछ तो अपने द्वारा किए गए सोशल वर्क की वजह से फेम में रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने द्वारा किए गए अपराध की वजह से चर्चाओं में बने हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर गजानंदन मारने करने का। इस पर हत्या करने के प्रयास, रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस वर्ष 2014 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उस समय ये अपने साथी के साथ महाराष्ट्र छोड़कर भागने की फिराक में था। तभी पेट्रोलिंग कर रही मुंबई पुलिस की नजर इन दोनों पर पड़ी। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तब पुलिस को पता चला कि ये पुणे के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गजानंद मारने हैं। इसके बाद इसे पुलिस को सौंप दिया गया और उस समय जेल में रहने के बाद ये फरवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल अभी ये वापस से जेल में बंद है। नंबर 2, इसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है पुणे के बाबा राजे देशमुख का। ये शुरुआत से ही शिवाजी महाराज को अपना आइडल मानते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान इनका आक्रामक रूप पूरे महाराष्ट्र में छाया हुआ था। बाबा राजे देशमुख के आक्रामक बोलने की शैली के कारण लोग इनकी ओर आकर्षित होते चले गए। इन्होंने पुणे के युवाओं के लिए भी बहुत काम किया है। इसी वजह से सैकड़ों की संख्या में युवा हमेशा इनके आसपास ही होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा राजे देशमुख की पहचान पूरे मराठा समुदाय के लिए 24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति के रूप में होती है। नंबर 3, इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है यमत माल के भाई अमन का। ये वर्ष 2009 से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। ये यमत माल शहर के पूनम चौक पर रोजाना गरीब मजदूरों को अच्छी क्वालिटी का नाश्ता मुफ्त में कराते हैं। इसके अलावा हाल ही में कोरोना काल के दौरान इन्होंने वयत माल में हजारों लोगों को राशन, मास्क और हैंड सैनिटाइजर बांटा था। ये ठंड के दिनों में रोड के किनारे सोने वाले लोगों को कंबल भी बांटते हैं। इनकी लोकप्रियता की वजह से अगस्त 2022 में अरविंद केजरीवाल ने खुद आकर इन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई है। नंबर 4, इस लिस्ट पर नंबर 4 पर नाम आता है देवा ग्रुप के प्रमुख अविनाश गोडसे ऑफ उर्फ गोटिया भाई का। ये मूल रूप से ठाणे के रहने वाले हैं, लेकिन अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की वजह से ये पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। देवा ग्रुप के संस्थापक देवा भाई की मृत्यु के बाद गोटिया भाई देवा ग्रुप के प्रमुख बन गए। देवा ग्रुप के जरिए ये पूरे महाराष्ट्र में समाज सेवा करते हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ये किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके पीछे पीछे जाते हैं। नंबर 5, इसी के बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पुणे के डॉक्टर संदीप मोहोल का। ये मूलतः मूथल गांव के रहने वाला था। शुरुआती दिनों में जब इस पहलवान की जुर्म की दुनिया में इसने कदम रखा तो बहुत कम समय में इसने जुर्म की दुनिया में बहुत नाम कमाया था। यहाँ तक कि लोग उसके नाम से कांपते थे। तो वहीं दूसरी ओर गरीब लोग इसे अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि ये अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देता था। शुरुआत में ये बहुत से गैंग में शामिल हुआ और अपना नाम बनाया। इसके बाद इसने खुद की गैंग बना ली और वारदातों को अंजाम देने लगा। इस पर 20 वर्ष की उम्र में ही हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था। बहुत कम समय में अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद इसने राजनीति में कदम रख दिया। राजनीति में आने के बाद ये मुर्धा गांव से निर्विरोध सरपंच पद का चुनाव जीता। इसके बाद ये एनसीपी मथाड़ी कामगान का अध्यक्ष बना। बहुत कम समय में नाम कमाने वाले संदीप मोहोल को अंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पॉल रोड पर गणपति के सामने गणेश मंडे गैंग ने इस पर हमला कर दिया और गोलियों से भूनकर इसकी हत्या कर दी। नंबर 6, इसके बाद लिस्ट में छठे नंबर पर नाम आता है सोलापुर के तानाजी भाऊ यादव का। जालंधर भाऊ यादव दादा टाइगर ग्रुप की स्थापना करने के बाद तानाजी भाऊ यादव ने द तानाजी ग्रुप टाइगर को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। आज टाइगर भाऊ की उपस्थिति में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में है। इस ग्रुप के द्वारा सामाजिक कार्य, रक्तदान शिविर जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। टाइगर ग्रुप की महाराष्ट्र में कई सारी शाखाएं हैं, जिनमें बहुत से नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तानाजी भाऊ यादव इस ग्रुप के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के नेतृत्व में सभी सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। इसी वजह से महाराष्ट्र में तानाजी भाऊ यादव की समर्थकों की संख्या लाखों में। नंबर 7, इसके बाद की लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है नासिक के बाहुबली 2 पवन भाऊ पवार का। इस पर पुलिस अधिकारी की हत्या और फिरौती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से जब इसने बीजेपी ज्वाइन की तो पार्टी के कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। अक्टूबर 2016 में इन्हें पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। उस समय जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो पुलिस ने इसके घर से 2 बंदूक और एक तलवार बरामद की थी। आपको बता दें कि इसका जेल रोड पर काफी दबदबा है और उसके समर्थक इसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। नंबर 8, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पुणे के सनी वाघचौरे का। इसे गोल्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास सोने का फोन, सोने के जूते और गोल्ड प्लेटेड ऑडी कार भी है। इसका बॉलीवुड में भी अच्छा खासा कनेक्शन है। अभिनेता विवेक ओबरॉय इसका अच्छा दोस्त है, इसलिए ये विवेक के साथ अक्सर बॉलीवुड पार्टी में नजर आता है। सनी की फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है। ये अपने साथ 2 बॉडीगार्ड लेकर चलता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुपरस्टार सलमान खान और करीना कपूर भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। नंबर 9, इस लिस्ट पर 9वें नंबर पर नाम आता है थाने के सिद्धू अभंगे का, जिन्हें यूट्यूब भाई के नाम से भी जाना जाता है। इस पर जबरन वसूली, हत्या के प्रयास और डराने धमकाने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अक्टूबर 2019 में रत्नागिरी लोकल के क्राइम ब्रांच में इसे गिरफ्तार कर लिया था। इस पर एनपीडीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय पर उसे एक व्यक्ति को बदनाम करने तथा फर्जी कागजात बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये शुरुआती दिनों में पोपरी इलाके में रहता था, पर फिलहाल ये ठाणे स्लम में रह रहा है। इसे कई मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका
चुका है। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद जब इसे अक्टूबर 2020 में सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था तो उस दिन सैकड़ों की संख्या में इसके समर्थक जेल से बाहर इसका इंतजार कर रहे थे। इसके समर्थकों की वजह से उसे जेल रोड पर काफी लंबा जाम लग गया था। आपको बता दें कि सिद्धू अभंगे एक सामाजिक संगठन भी चलाता है। इसी वजह से ये जहां भी जाता है इसके चाहने वाले इसके साथ होते हैं। सामाजिक संगठन चलाने के अलावा ठाणे रेलवे पार्टी का ठेका भी इसी के हाथ में। अक्सर शिवसेना के मंच पर दिखाई देने वाला सिद्धू अभंगे खुद को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का करीबी भी बताता है। नंबर 10 इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर अर्जुन नागा पगारेगा का। इस पर हत्या, डकैती और दंगा फैलाने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फर्स्ट 2013 में मोहन जानवर पर और सोनू हारवड़े की हत्या के नाम पर आने के बाद ये फरार चल रहा था। कुछ दिनों तक फरार रहने के बाद इसने कुछ राजनीतिक नेताओं की मध्यता में पंचवटी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। आपको बता दें कि थाने गांव में दंगा भड़काने के आरोप में भी अर्जुन पगार को नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना दशहरे के दिन की है जब इसके नेतृत्व में 100 से 200 लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग भी लगा दी थी। तो दोस्तों ये थे मशहूर महाराष्ट्र के 10 सबसे दबंग और धाकड़ व्यक्ति। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको इस लिस्ट में कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छा लगा या महाराष्ट्र में फेमस लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।